Assalamu alaikum my YouTube family, welcome to my another vlog. I'm fine, hope so you are fine too. So let's start our vlog from my university, क्योंकि रोज़ का vlog जो है वो यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली मेरी ज़िंदगी में है ही क्या यूनिवर्सिटी के अलावा। अब वही यहाँ से लेके क्लास तक का इतना लंबा सफ़र, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग वॉक करने आती है, सच में इतना ज़्यादा लंबा सफ़र हो जाता है ना। मुझे लगता है जिसको डाइटिंग करनी है ना, वो मेरी यूनिवर्सिटी आके ना फ्रंट गेट से बैक गेट का एक चक्कर लगा ले, वो ज़रूर पतला हो जाएगा। सिर्फ एक ही चक्कर लगा ले, वो पतला हो जाएगा। मैं तो पहले ही नज़र नहीं आती, और मुझे लगता है जब से यूनिवर्सिटी जाने लग गई हूँ ना, उसके बाद तो और ज़्यादा वीक हो गई हूँ। खैर आज का दिन ये था कि मैं नाश्ता नहीं करके आई थी, क्योंकि मैं मम्मा से नाराज़ होके आई थी, तो मैंने नाश्ता जो है वो छोड़ दिया था। और मेरा दिल तो कर रहा था नाश्ता करने का, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया था। वैसे भी पहले मैं नाश्ते छोड़ देती थी, लेकिन आज मुझे ज़्यादा फील हो रहा था थोड़ा सा, और सेहत भी ऐसी है कि नाश्ता ना करूँ तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। खैर आज प्रेजेंटेशन भी थी, तो थोड़ा सा तैयार होके आना था। तो थोड़ा सा तैयार में मेरे क्या आता है कि मैं थोड़ा सा मस्कारा लगा लूँ और साथ में मैं लिप टिंट यूज़ कर लूँ, क्योंकि मेरे से इतनी गर्मी में तैयार बिल्कुल भी नहीं हो जाता। खैर सर्दियों में भी मैं कोई मेकअप वगैरह यूनिवर्सिटी करके नहीं आती थी, क्योंकि बहुत इरिटेशन होती है, और जिसको मेकअप करना नहीं आता मुझे लगता है वो मेकअप को हाथ भी नहीं लगाए। और मैं मेकअप इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती, ना मुझे करना आता है। खैर मैंने अपनी पिछली वीडियो जो एक डाली थी उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखो ना, जब सुबह यूट्यूब में सबसे पहले यूट्यूब का जो है ना स्टूडियो, सुबह मैं वही खोलती हूँ जाके, और जब मैं वो देखती हूँ ना, बाकी सारी वीडियोज़ को तो छोड़ो, लेकिन जो वो वीडियोज़ है ना मैं उसको जाके देख के आती हूँ, और वो रोज़ उसमें ना इंक्रीज़ हो रहा है वीव्यूज़ में। सिर्फ एक दिन में नहीं, बल्कि कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड में उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। खैर अब वो टाइम आ चुका है जहाँ के मुझे हेट कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले देख के ना मुझे अच्छा लगता है। नेगेटिव कमेंट्स मुझे पता था आएंगे, जब मैंने स्टार्ट करना था तो उससे पहले भी मुझे पता था, जहाँ आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाओ ना, तो नेगेटिव कमेंट्स आने ही आने हैं। लेकिन ना मुझे आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ता है नेगेटिव कमेंट्स से, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जो नेगेटिव कमेंट्स हैं ना, उनको देख के मुझे हंसी आती है, क्योंकि वो फ़नी होते हैं एक तरह से, और मुझे ना मज़ा आता है नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के ज़्यादा। कुछ तो कमेंट होते हैं ऐसे यूट्यूब पे लोग कर देते हैं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो कि मेरे इंस्टा डीएम में होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर लगाऊँ वहाँ पे होते हैं, या मेरी कुछ दोस्तें होती हैं जो मुझे बाद में ऐसे बताती हैं ये वीडियो में ऐसे अच्छा था, ये ऐसे अच्छा था, तो वो कमेंट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के ना मैं हंसती हूँ, अपनी मामा को सुनाती हूँ कि मामा ऐसे ऐसे किसी ने बोला है, तो इसका इशू नहीं है। लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स ऐसे है थे जिसमें मेरा दिल कर रहा था मैं बोलूँ, लेकिन मैंने फिर भी नहीं बोला। मैंने कहा इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो आज ये हुआ कि यार प्रेजेंटेशन ही नहीं हुई, सुबह ही पता लगा कि आज जो है ना प्रेजेंटेशन नहीं होनी। खैर मेरी इतनी प्रिपेयर कोई अच्छी है नहीं थी, लेकिन मैंने प्रिपेयर की हुई थी, मैंने याद सब किया था। मेरा ना एक लैपटॉप का कोई इशू बन गया था, जिसकी वजह से ना मैंने जो सिंपल मोबाइल के ऊपर जो है ना वो प्रेजेंटेशन बनाई थी। एक ही दिन था ना, लैपटॉप चेक हो सकता था, तो इसकी वजह से ये हुआ। मैंने ना एक चीज़ नोट की कि जब मैं ना व्लॉग लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, साथ वॉइस भी, तो मुझे बहुत कुछ ना बोलने को मिल जाता है। लेकिन जब मैं ऐसे वॉइस ओवर करूँ ना, तो मुझे काफ़ी टाइम ना कुछ समझ नहीं आ रही होती मुझे किस टॉपिक के बारे में बात करनी है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैं बहुत कुछ बोल लूँ। तो और अब तो ये हो गया जहाँ पर ज़्यादा लड़कियाँ हो ना, वहाँ मैं ऐसे फ़ोन को एक करूँ तो बहुत अजीब तरीके से लड़कियाँ देख रही होती हैं, जैसे मैं वीडियो नहीं बना रही, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। तो जिसकी वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ मैं मोबाइल को नीचे रख लूँ, जिससे फिर अंधेरा हो जाता है और फिर ना सही नहीं आती वीडियो। लेकिन ये फिर अजीब लग रहा था बहुत ज़्यादा सबके सामने। एक पहले ही इतना चलना पड़ रहा था, और ऊपर से मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, और मैंने पानी भी नहीं पिया था। इवन मेरे हाथ में बोतल थी, फिर भी मैं पानी पी ही नहीं रही थी। तो ये हुआ था, मैंने ना अपनी दोस्त के साथ प्लान बनाया था कि हम जो है यूनिवर्सिटी में आज नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे बता दिया था ऐसे ऐसे सामने को पराठे वाला है, और वो बहुत अच्छा है, और काफ़ी यूनिवर्सिटी में लोग मंगवाते हैं। तो मैंने सोचा हाँ फिर हम वो मंगवा ही लेते हैं। वैसे भी मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं नाश्ता करूँ, और यूनिवर्सिटी की जो सारी कैंटीन्स थी वो बंद थी, पता नहीं क्यों, जब से ईद के बाद से वो खुली ही नहीं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया ऐसे बैक गेट से जाते हैं, तो ना ऑर्डर कर देंगे फ़ोन के ऊपर ही, तो फिर वो यूनिवर्सिटी खुद ही आके दे जाते हैं। तो पहले मुझे अपनी दोस्त को ढूंढना पड़ा,
वो भी मैडम पता नहीं मुझे बुला के पता नहीं कहाँ रह गई। इवन उसने मुझे कहा था 15 मिनट पहले तुम कर देना और मैं बैक गेट पे ही होंगी, लेकिन वो बैक गेट पे नहीं थी। फिर मुझे इसे वापस लेके आना पड़ा। फिर हम दोनों बैक गेट गए। बैक गेट जब गए तो उसको बाहर भी थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन खैर जो नाश्ता था ना वो आलू वाला पराठा था और साथ चाय थी, और सच में यार वो बहुत मज़े का था। यहाँ वो मुझे ना अपना सामान पकड़ा के गई हुई थी, तो वो बाहर ऑर्डर लेने गई हुई थी, क्योंकि गेट पे ना अलाउ नहीं है कि 12 बजे से पहले आप लोग जो है अपने घर भी जा सको या बाहर से कुछ लेने जा सको। तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो तुम चल जा, मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ। तो यार सच में इसे पेट भी भर गया था और ये बहुत मज़े का भी था। और इसके बाद सच में मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। लेकिन फिर ना अचानक क्या हुआ, मुझे पता चला कि मेरी अब क्लास भी नहीं है और ना प्रेजेंटेशन है। तो मेरी बहन को मैंने फ़ोन किया, बल्कि उसका मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि हम लालपुर गैलरिया जा रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई मैं क्यों ना जाऊँ, मैं क्यों पीछे रहूँ। तो मैंने ऐसे कह दिया बस कि जब तुम जाओगी ना तो मुझे अपने साथ लेके जाना, क्योंकि मेरी 1 बजे तक क्लासेस थी और 1 बजे उन्होंने जो है ना वहाँ जाना था। मुझे ना एक और चीज़ के बारे में बात करनी थी, गालियाँ जो लोग देते हैं। यार तुम लोग क्यों कूल बनते हो गालियाँ दे के या फजूल बातें करके। खैर जिसने मेरी पोस्ट पे नेगेटिव 1-2 कमेंट्स ऐसे थे, नेगेटिव कमेंट्स जिन पे ना मैंने रिप्लाई किया था, तो उसने भी आगे से एक और ऐसे मैसेज कर दिया जो कि एक एज अ रूड वे में ही किया था उसने, और लेकिन मैंने फिर उसका रिप्लाई नहीं किया था। तो यार तुमने नेगेटिव कमेंट किया तो भाई मैंने उसका आंसर दे दिया। तुमने पहले तंग किया ना मुझे, तो मैंने जब दे दिया है उसका आंसर तो फिर तुम्हें वापस नहीं देना चाहिए था ये बात। और जो ये गालियाँ दे के अपने आप को कूल समझते हैं, तो उसका मैं आंसर यही दूंगी, जितनी मर्ज़ी गालियाँ दे लो, लेकिन मुझे ना नेगेटिव कमेंट से फ़र्क पड़ता है ना ही गालियाँ से। खैर दी तो किसी ने नहीं, लेकिन मैंने एक देखा था किसी की लाइव में जहाँ पे मैं भी थी उस टाइम, तो वहाँ पे किसी ने ऐसे गालियाँ दी थी। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे इस टाइप पे लगा मैंने इसको कुछ भी नहीं बोलना। अगर मैं इसको कुछ बोलूँगी ना तो यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई होगी, और वैसे भी मुझे ना पसंद नहीं है इन चीज़ों में ना ऐड होना, तो मैं साइड पे हो जाती हूँ और मैं जो है ना बैक पे कोई रिप्लाई नहीं देती हूँ। बाकी जिन्होंने गालियाँ देनी हैं वो दे ही जाएँ, मुझे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। खैर हम लालपुर गैलरिया आगे हुए थे, और यार यहाँ चीज़ें देख के मुझे लग रहा था जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है मुझे वो अपने साथ लेके आनी चाहिए थी। इतना महंगा हो चुका है ना यार। जब मैं पहले आती होती थी ना, लाइक हम लालपुर गैलरिया जाते ही इसलिए थे कि वहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन ना फूड कोर्ट में ऐसा कुछ है, ना ही नीचे जो कार फूड होता है वहाँ पे कुछ ऐसा था। जब से इसराइल प्रोडक्ट्स ख़त्म होना शुरू हुए हैं ना, मुझे लगता है तब से ये सब ना ख़राब हो गया, क्योंकि नीचे मुझे जो है ना लेज़ वगैरह पसंद है, लेकिन क्योंकि अब वो ख़त्म हो गई हैं तो मैंने मुझे लगता है काफ़ी अरसे से नहीं खाई हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो ज़्यादा जगह से मुझे लगता है मिलती भी नहीं है। तो शॉपिंग वगैरह किसी ने नहीं करनी थी, क्योंकि यहाँ पे ना फूड कोर्ट में ही सीधा हमने जाना था, क्योंकि जाना यही सोच के यूनिवर्सिटी से निकले थे कुछ खाएंगे। तो इस लालपुर गए इसलिए आगे क्योंकि यहाँ पे एक वक्त में हम काफ़ी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो लोग पॉजिटिव कमेंट देते हैं उनका थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा थैंक्स। मैं सारे पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बाद। खैर इसका जो इतना ऊपर जाओ भाई फूड कोर्ट के लिए सिर्फ, तो वहाँ पे जाके भी यही नहीं समझ आ रहा था कि खाना क्या है। लेकिन फिर उसके बाद जो है बॉम्बे चौपाटी की जो है राज कचौरी है ना, वो इन्होंने मंगवा ली थी और सच में वो मज़े की थी। और मैंने आई थिंक सेकंड टाइम जो है ट्राई की थी, और इसका टेस्ट सच में अच्छा था। पहली दफ़ा ये था यार, इतनी मीठी थी ना इस तो अच्छा मज़ा नहीं आया था। फिर इसके बाद जो है ना इन्होंने बर्गर लैब से बर्गर वाली एक डील थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो मंगवा लिए थे, वो खाया। और उसके बाद हम नीचे गए, नीचे जाके ना कैरी फोर से 2-3 चीज़ें ली, वो चीज़ें लेके हम घर वापस आ गए थे। और जो मेरी चार्जिंग थी फ़ोन की वो भी कम थी, तो मैंने वो वाला पार्ट जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। खैर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।